नमस्कार। चलिए आज हम सुमति नाथ की कहानी के जरिए आंतरिक शांति के रास्ते को समझते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सेल्फ कंट्रोल और असल संतुष्टि के बहुत गहरे सबक सिखाती है। तो आइए उनकी इस कमाल की यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुमति नाथ की पूरी यात्रा की जो नींव है वो इस एक गहरे विचार से शुरू होती है कि दुनिया की इच्छाएं असल में बहुत मुश्किल हैं और उनसे आज़ाद हो जाना ही सबसे आसान रास्ता है। यही वो सोच थी जिसने उनके पूरे जीवन को एक दिशा दी। उनकी कहानी शुरू होती है एक राजकुमार के तौर पर, लेकिन उन्होंने एक ऐसी महान प्रतिज्ञा ली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये फैसला था दुनिया की हर चीज को पूरी तरह से पीछे छोड़ देने का। तो जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, यानी सब कुछ त्यागने की कसम खाई, उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। सारे राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो तपस्या का मुश्किल रास्ता अपनाकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। यही उनके नए जीवन का पहला सबसे बड़ा कदम था। अब जंगल में उनकी मुलाकात होती है एक साधारण चरवाहे से, और वो वही सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में आता है, महाराज आपने इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना? और यही सवाल उनके नजरिए को दुनिया के सामने रखने का एक शानदार मौका बन गया। लेकिन सुमति नाथ का जवाब उस चरवाहे की पूरी सोच को ही पलट देता है। उन्होंने समझाया कि देखो, असली मुश्किल तो दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने में है, जबकि उनसे मुक्त हो जाना वही तो सबसे सरल, सबसे आसान अवस्था है। ये जवाब सुनकर वो चरवाहा बस देखता रह गया। तो सुमति नाथ की असली लड़ाई दुनिया को जीतने की थी ही नहीं, बल्कि खुद को जीतने की थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। उनकी तपस्या की ताकत का एक कमाल का किस्सा है। सोचकर देखिए, एक रात जब जबरदस्त तूफान में बड़े बड़े पेड़ और डालियां टूटकर गिर रही थीं, वो ध्यान में एकदम स्थिर बने रहे, और सुबह जब हुई तो उनके चारों ओर एक पत्ता तक नहीं गिरा था। ये दिखाता है कि कैसे उनकी अंदर की शांति बाहर की दुनिया पर भी असर डाल सकती थी। तो ये जो असाधारण सेल्फ कंट्रोल था, इसके पीछे का राज क्या था? वो था संयम का सिद्धांत। इसका मतलब है अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना। यही उनकी हर साधना का आधार था। एक बार की बात है, एक भक्त ने उनके लंबे उपवास को लेकर चिंता जताई, तो उन्होंने बहुत ही सरलता से समझाया, देखो, शरीर को भोजन की जरूरत होती है, पर आत्मा को संयम की। ये बताता है कि वो शारीरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा अहमियत आध्यात्मिक जरूरतों को देते थे। तो अब देखते हैं कि कैसे उनकी ये आंतरिक शांति का असर उनसे बाहर निकलकर पूरे समाज में फैलने लगा। उनकी सिर्फ मौजूदगी ही बदलाव का एक बड़ा कारण बन गई। उनके अनुशासन का लेवल आप इस कहानी से समझिए। उन्होंने एक लंबा उपवास शुरू किया और यह संकल्प लिया कि भिक्षा सिर्फ एक गुणी और नेक घर से ही लेंगे। 15 दिन बीत गए, उन्हें वैसा कोई घर नहीं मिला। 30 दिन बीत गए और आखिरकार उन्होंने बिना भोजन के ही अपना 30 दिन का उपवास पूरा कर लिया। उनकी इस खामोश तपस्या ने पूरे शहर को जैसे झकझोर कर रख दिया। लोगों को एहसास हुआ कि अरे, ये तो हमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हमें ही सुधारने आए थे। और इस एहसास के बाद शहर के लोगों ने खुद ही हिंसा और झूठ जैसी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू कर दिया। पर बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकी। उनकी अहिंसा की जो आभा थी, जो प्रभाव था, वो इतना शक्तिशाली था कि उसने सबसे खतरनाक जानवरों को भी शांत कर दिया। उनकी मौजूदगी का असर सच में अद्भुत था। शेर और बाघ जैसे हिंसक जानवर भी उनके पास आते और शांति से चले जाते। एक घायल हिरन ने उनके पैरों में आकर शरण ली और उसे देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। यहां तक कि जहरीले कीड़े भी उन्हें बिना काटे चले जाते थे। जैसा कि जंगल में रहने वाले कहते थे, ये जहां बैठते हैं वहां हिंसा भी शांत हो जाती है। एक और बड़ा ही शक्तिशाली किस्सा है एक व्यापारी का। उसने गुस्से में आकर सुमति नाथ का बहुत अपमान किया, लेकिन जब उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो खुद हैरान हो गया और उसने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? और सुमति नाथ का जवाब बिल्कुल सीधा पर इतना गहरा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्रोध एक आग है, ये दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। बस उन शब्दों का असर इतना तेज हुआ कि वो व्यापारी फौरन उनके कदमों में गिर गया, माफी मांगी और हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये उनके शांत रहने की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को दिखाता है। उनके प्रभाव का जो सबसे शक्तिशाली रूप था ना, वो उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनकी खामोशी में था। उनका मौन अपने आप में एक उपदेश था। उनकी उस शांत मौजूदगी का असर देखिए। हिंसक लोगों के मन शांत हो जाते थे,
जानवर और पक्षी बिना डरे उनके पास आकर बैठ जाते। लोगों के आपसी झगड़े खुद ब खुद खत्म होने लगे। पूरे शहर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। जैसा कि लोग कहते थे, इनके मौन में भी एक गहरा उपदेश है। चलिए अब एक आखिरी कहानी सुनते हैं, एक राजकुमार की, जो बाहरी ताकत और भीतरी शांति के फर्क को बिल्कुल साफ कर देगी। वो सुमतिनाथ के पास सत्ता की चाह लेकर आया और साफ साफ बोला, मुझे राज्य चाहिए, शांति नहीं। इस पर सुमतिनाथ ने उसे एक बहुत ही गहरी सच्चाई समझाई। उन्होंने कहा, देखो, राज्य बाहर है और शांति भीतर। जब भीतर का राज्य मिल जाता है ना, तो बाहरी राज्य की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। और बस इसी एक विचार ने उस युवा राजकुमार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसने सत्ता की अपनी इच्छा को छोड़ दिया और तपस्वी का रास्ता चुन लिया। तो सुमतिनाथ की ये कहानी हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। असल में कौन सा राज्य जीतने के लायक है, बाहर का या फिर भीतर का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है। जय जनेंद्र।